बहुत प्यारी और बहुत सुंदर अच्छी कथा सुनाता हूँ। आप लोग पूरी कथा सुना करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। किसी किसी कथा में तभी आनंद आता है जब आप उसे पूरी सुनेंगे। एक बार भगवान विष्णु अपनी शेष नायक की सैया पर आराम कर रहे थे और आराम करते करते वो ध्यान मगन हो गए। विष्णु भगवान हमेशा शिव का ध्यान करते हैं और शिव भगवान विष्णु का। अब भगवान विष्णु ध्यान मगन है और परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। ईश्वर होने के बाद अब वो क्या देखते हैं, परमानंद की अवस्था में भगवान शिव के हजारों बाजू हैं, हजारों भाई हैं और तांडव कर रहे हैं। तांडव कर रहे हैं जिस तांडव में आनंद प्राप्त होता है। तांडव कई तरह के होते हैं। अब उनके तांडव को देख के और शक्ति साथ में, यानी कि शिवा यानी पार्वती यानी उमा, वो भी उनके साथ नृत्य कर रही है। और उसमें इतनी प्रेम की झनकार है, इतना समर्पण है, इतना आनंद है कि भगवान विष्णु भी पूर्ण रूप से उसमें मगन हो जाते हैं और आनंद से भर जाते हैं। उस आनंद के क्या कहने। कभी आप लोग भी जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए पूजा पाठ करते करते और आपका ध्यान लगने लगे आधा घंटा 1 घंटा भी, जिस दिन आपका ध्यान लगने लगे और आपको बाकायदा भगवान के दर्शनों का एहसास होने लगे, वो अवस्था परमानंद की होती है। इस टाइम वो अवस्था भगवान विष्णु की थी। इतने भगवान शिव के नृत्य के आनंद में इतना डूब गए कि उनके मन में भावना उठी, सीधा कैलाश चलो। अब इधर विष्णु भगवान कहते हैं लक्ष्मी से कैलाश चल रहे हैं, चलिए। मां कहती है लक्ष्मी कि क्या हुआ प्रभु, आप निद्रा से एकदम जग गए? क्या निद्रा में नहीं था, मैं ध्यान में था। क्या आप किसके ध्यान में थे? भगवान शिव के। वही निराकार साकार सही मायने में परमेश्वर वही है। हमारी उत्पत्ति उनसे ही हुई है और मेरे आराध्य हैं शिव। अब मां लक्ष्मी आश्चर्य पड़ जाती है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति मेरे में से हुई, लेकिन सही मायने ब्रह्मा के विष्णु की उत्पत्ति, हम दोनों की उत्पत्ति भगवान शिवांश से हुई है। कहते चलिए प्रभु, फिर तो जरूर चलते हैं। दोनों जाते हैं, रास्ते में पहुंचते हैं। उधर से क्या देखते हैं, भगवान शिव आ रहे, भगवती उमा के साथ, यानी पार्वती यानी शिवा यानी शक्ति। अब दोनों एक दूसरे को देख के आनंद में डूब जाते हैं। दोनों की अवस्था ऐसी हो जाती है। यहां पर सोचने वाली बात है आत्मा और परमात्मा। जब दोनों ही परमात्मा हूं तो
उनका मिलन कैसा होगा? जब आत्मा परमात्मा में लीन होती है तो उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है, और दो परमात्माएं ईश्वर आपस में मिल रहे हैं। उन्हें देखकर लक्ष्मी और शिवा दोनों हैरान हो जाती हैं। लेकिन भगवती शिव जो शिवा है वो जानती है कि दोनों एक हैं। लेकिन इस समय जो लीला हो रही है बहुत आनंदमयी है, मंगलमय है। दोनों का उनका प्रेम देख के, मिलन देख के, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका से मिलकर बड़ा खुश होता है, जैसे एक पति अपनी पत्नी जो उसे चाहती हो अर्धांगिनी उससे मिलकर बड़ा खुश होता है, और दो शुद्ध ईश्वर की आत्माएं आपस में मिल रही हों, उनका भाव, उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनका आनंद, उनका मिलन कैसा होगा? अब दोनों एक दूसरे को देख के गले से लिपट जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं आप वैकुंठ चलिए, मैं आपको लेने आया हूं, मेरे मन का भाव है, मेरी प्रार्थना है। आप करुणावतार हैं, कर्पूर गौरव हैं, आप संसार के स्वामी हैं, आप मेरे आराध्य हैं, मेरे पूज्य हैं, और जिन्हें देख के मुझे परमानंद की प्राप्ति होती है, इसलिए आप मेरे वैकुंठ चलिए। आप शिव का भी वही हाल है। शिव भी ध्यान में बैठे थे भगवान विष्णु के, उनकी भी अवस्था वैसी थी, ये बात उमा जानती थी। भगवान शिव कहते हैं देखिए नारायण, पहले आप मेरे कैलाश चलिए, मैं आपके ध्यान में बहुत पहले से मगन था, ध्यान में था, आपके लीलाओं के आनंद में डूबा हुआ था, आपके मनोरम सुंदर स्वरूप में डूबा हुआ था, और मेरे आराध्य हैं आप। तो भगवान विष्णु कहते हैं, एक भगवान अपने भक्त से कह रहा है कि नहीं, मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे ईश्वर हैं। अब दोनों प्रेम से, करुणा से एक दूसरे आग्रह कर रहे हैं, एक दूसरे को मना रहे हैं, एक दूसरे से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे यहां चलो प्रभु, मेरे यहां चलो। अब फैसला कौन करे? उधर से नारद जी आ रहे होते हैं। नारद जी उन दोनों का स्वरूप देख के खुद पागल से हो जाते हैं कि इतना ईश्वरीय मिलन, इतना सुंदर मिलन, अच्छे अच्छे देवताओं के नसीब में नहीं होता, भाग्य में नहीं होता, मुझे देखने को मिल गया। वो कहते हैं नारद जी, भगवान शिव बोलते हैं बताइएगा हम दोनों को किसके घर पहले आना चाहिए? कहते हैं प्रभु क्षमा करो, जब आप दोनों मिल रहे थे मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, मुझे तो ये लगा कि आप अलौकिक हैं, आपका मिलन हर एक के भाग्य में नहीं है। मैंने देख लिया, मैं फैसला नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अब भगवान विष्णु कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी बहन भगवती उमा फैसला करेगी। भगवान विष्णु जानते थे भगवती उमा आदि शक्ति का अंश है। आदि शक्ति वो है जो शिव के साथ उनका आधा अंश है, जो संसार की सृष्टि को चलाती है। जब भगवान शिव ध्यान में बैठ जाते हैं
या कोई लीला कर रहे होते हैं, तब शक्ति संचालन करती है संसार का। कहते हैं भगवती से पूछा जाए, उमा से, कहते हैं भगवती मेरी प्यारी बहन, आप ही फैसला करो। माँ उमा कहती है, देखो नारायण, अगर मैं विवेचना करूं, आपने मुझे अधिकार दिया, लेकिन आप दोनों की विवेचना करना सही नहीं है। जो आपकी विवेचना करेगा वो पाप का भागी होगा। मैं ये कह सकती हूं, आप जब शिव से मिल रहे थे तो मुझे आप में शिव नजर आ रहे थे, और जब शिव आपसे मिल रहे थे तो शिव में मुझे विष्णु नजर आ रहे थे। आप दोनों एक है, अलग नहीं है। आप शरीर से अलग हो सकते हैं, मगर आत्मा और ईश्वरीय स्वरूप में आप दोनों एक है। आपकी दोनों की ज्योति एक है, आप दोनों एक ही अंश हैं। जिस तरह मैं, भगवती उमा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों एक हैं, मैं लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी ही मैं हूं, ऐसे ही शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। जो इनकी विवेचना करता है, इनमें भेद करता है, इनमें ऊंच नीच का भेद करता है, वो पाप का भागी कहलाता है। उसके पाप क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए मेरी नजर में कैलाश ही वैकुंठ है, और वैकुंठ ही कैलाश है। वैकुंठ ही कैलाश है, और कैलाश ही वैकुंठ है। आप दोनों कहीं भी रहें, आप एक दूसरे को संचालित कर सकते हैं, क्योंकि आप एक हैं। आप एक ही स्वरूप है, एक ही अंश है, एक ही ज्योत है, एक ही निराकार है, एक ही साकार है। आपकी विवेचना नहीं की जा सकती। तो मैं तो यही कहूंगी, आप विष्णु भगवान से कहती हैं, आप वैकुंठ जाइए, ये सोचकर कि मैं कैलाश जा रहा हूं, और भगवान शिव से कहती है, आप कैलाश जाइए, यह सोचकर कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं। अब कैलाश को वैकुंठ बना देती है, और वैकुंठ को कैलाश। क्या आप दोनों में भेद नहीं है? आप दोनों के स्थानों में कोई भेद नहीं है। यह सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, आनंद से भर जाते हैं। भगवती उमा से कहते हैं, इतनी शानदार विचार और विवेचना कोई नहीं कर सकता संसार में, क्योंकि आप भगवती है, उमा है, आदि शक्ति का अंश है। और ये कहकर दोनों अपने अपने धाम चल देते हैं, और वहां आकर भगवान विष्णु वैकुंठ में कैलाश का ध्यान करते हैं, और कैलाश में जाकर शिव भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। तो कभी भी ईश्वर के रूपों की कभी विवेचना नहीं करनी चाहिए। वो एक है, वही निराकार है, वही साकार है, वही परम पिता परमात्मा है। बस हमारे यहाँ सनातन में पूरे शरीर के अंदर उन सबका अलग अलग स्थान है। मस्तिष्क में ब्रह्मा, हृदय में नारायण, और योगनी शक्ति नीचे जो योग उत्पन्न होता है वहां भगवान शिव, जिनसे सृष्टि का आरंभ और सृष्टि का अंत होता है। नारायण हृदय में विराजमान रहते हैं, जहां से भावना, भाव,
करुणा, दया, पालन, पूरे शरीर का संचालन होता है। मस्तिष्क, ब्रह्मा जी की पूजा इसीलिए नहीं होती है। मस्तिष्क हमेशा हर चीज को तोलता है, मापता है, नापता है, ऊंच नीचा भेदभाव करता है। इसलिए दिमाग की कभी पूजा नहीं होती है। भावना दिल से उठती है, भगवान तक, शिव तक पहुंचती है, तभी शिव नारायण, नारायण शिव है। बोलिए हर हर महादेव, हरिओम नमः शिवाय, जय जय नारायण, ओम नमो नारायण नमः। कैसी लगी कथा मुझे बताइएगा। एक कृष्ण भगवान की बड़ी प्यारी कहानी लेकर आ रहा हूं, बहुत सुंदर कहानी है उनके भक्त की। उनकी कृष्ण भगवान का एक ऐसा स्वरूप है जो आज भी आपको कलयुग में दर्शन देता है। जिसके विग्रह स्वरूप की ताकत औरंगजेब जैसे ने मान ली थी, हर कोई मानता है। राधा रानी का विग्रह स्वरूप किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उन पर उंगली उठाते हैं, और जो उठाते हैं वो नालायक है, अपने पाप के भागी है। क्योंकि राधा योग माया है। इसकी मैं बताऊंगा योग माया और माया में क्या फर्क है। जब भगवान ईश्वर सो जाते हैं या दूसरे कार्य करते हैं तब योग माया संचालन करती है, मगर माया संचालन नहीं कर सकती। माया वो करती है जो ईश्वर चाहते हैं। माया सबको अपने जाल में फंसाती है, योग माया संचालन करती है, किसको क्या, किस समय क्या करना है। इसलिए योग माया को भगवान विष्णु या शिव, उनका नारीश्वर स्वरूप कहा गया है। पूरी विवेचना बताऊंगा इनकी, तो मुझे कथा जरूर सुनिए पूरी। जय श्री राधे।